राजा जनक विदेह कहलाते हैं। देह से परे जीने वाले विदेह। अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया है एवं उनका उल्लेख करते हुए निष्काम कर्म निर्लिप्त जीवन जीने वाला बताया है। अगणित लोगों को उन्होंने ज्ञान का शिक्षण दिया। एक गुरु ने अपने शिष्य को व्यवहारिक ज्ञान की दीक्षा हेतु राजा जनक के पास भेजा। शिष्य उलझन में था कि मैंने इतने सिद्ध गुरुओं के पास शिक्षण लिया, भोग विलासों में रह रहा राजा मुझे क्या उपदेश देगा। जनक ने शिष्य के रहने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की। सुंदर सुकोमल बिस्तर, किंतु शयन कक्ष में पलंग के ठीक ऊपर एक नंगी तलवार पतले धागे से लटकती देखी तो वह रात भर सो न सका। सोचता रहा कि गुरुदेव ने कहाँ फंसा दिया। जनक से शिकायत की कि नींद क्या आती, आपके सेवकों ने तलवार लगी छोड़ दी थी। इससे अच्छी नींद तो हमें हमारी कुटी में आती थी। जनक ने कहा, चलो आओ, रात की बात छोड़ो, भोजन कर लेते हैं। सुस्वादु भोजनों का थाल सामने रखा गया। राजा बोले, आराम से भोजन करें, पर आप अपने गुरु का एक संदेश सुन लें। उन्होंने कहा है कि शिष्य को सत्संग में ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। यदि न हो तो उसे आप सूली पर चढ़ा दें। आपको बताना था सो बता दिया, अब आप भोजन करें। भोजन तो क्या करता, उसे सूली ही दिखाई दे रही थी। बेमन से थोड़ा खाकर उठ गया। बोला, महाराज अब आप किसी तरह प्राण बचा दें। जनक बोले, आप सत्संग की चिंता न करें, वह तो हो चुका। रात आप सो न सके, किंतु मुझे तो नंगी तलवार की तरह हर पल मृत्यु का ही ध्यान बना रहता है। अतः मैं रास रंग में डूबता नहीं। सूले की बात सुनकर तुम्हें स्वाद नहीं आया, इसी प्रकार मुझे भी इस शाश्वत संदेश का सदा स्मरण रहता है। मैं माया के आकर्षणों में कभी लिप्त नहीं होता। संसार में रहो अवश्य, पर संसार तुम में न रहे, यही सबसे बड़ा शिक्षण लेकर जाओ। अब शिष्य को ज्ञान हुआ कि जनक विदेह क्यों कहलाते हैं।